तो देखिए, आपको हम जनरली चल रहे हैं बताने के लिए दीर्घ विभाजन बोले या भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है। तो भाग विधि से जब भी क्वेश्चन करता है तो देखिए बेसिक रूल होता है। अगर आपको बेसिक रूल नहीं आता है तो आपको ट्रिक नहीं समझ में आएगा। ट्रिक जो बनाता है वो बेसिक रूल पे ही बनता है। तो आज हम सीखेंगे भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। आपको 1 से 9 तक का जो वर्ग है आपको याद होना पड़ेगा। 1 का वर्ग आपको 1 होता है, 2 का वर्ग आपको 4 होता है, 3 का वर्ग आपको 9 होता है, फिर ऐसे 4 का वर्ग आपको 16 होता है, 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग आपको 36 होता है, फिर हम 7 का वर्ग करें तो मेरा 49 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है आपका 64, और 9 का वर्ग जो होता है आपका 81 होता है। तो कम से कम इतना चीज आपको याद होना चाहिए। हमने ले लिया यहाँ पे 42, 25 हमने ले लिया। हमें कह रहा है कि भाग विधि से आप इसका वर्गमूल निकालिए। तो देखिए इसका तरीका क्या है। हम ये चलते हैं इधर से पेयर लगाते हैं ऐसे। अब पेयर लगा के इस साइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, सीढ़ी में आ देते हैं। तो हमको जोड़ा लगाना होता है। अब ऐसे हम लाइन खींच दे ऊपर भी। अब पहला जोड़ा में कितना है, इधर से हम बनाए जोड़ा लगाएंगे तो इधर से दो का, अब बनाएंगे तो इधर से बनाएंगे। तो यहाँ पहले कितना लिखा हुआ है, ये मेरा 42 लिखा हुआ है। तो हमको देखना है कि इसमें किसका वर्ग करें कि 42 आए या इससे कम आए। तो देखिए इसमें से हम किसका वर्ग करेंगे। यहाँ पे अगर 6 का वर्ग करते हैं, अगर 7 का वर्ग करते हैं तो इससे अधिक हो जाएगा। तो हमको इससे अधिक नहीं लेना है। हमको या तो खुद इतना आ जाए या इससे कम आए। तो इससे कम में क्या आएगा मेरा 36 आएगा। तो 36 किसका वर्ग होता है 6 का। तो हम 6 ऊपर भी लिख देंगे और 6 2 बार यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इस 6 में गुणा करते हैं यहाँ पे। तो मेरा कितना आ गया 36 आ गया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर अब लास्ट में इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पे ऐसे जोड़ के 6 या 6 कितना होता है 12। तो हम थोड़ा साइड करके 12 लिख लेंगे। उसके बाद से अब इसके बाद से कौन सा अंक ये है, तो एक वो अंक नहीं उतारेंगे, इसे 2 सिर्फ नहीं उतारेंगे, दोनों एक साथ उतरता है 25 उतरेगा। तो अब हमको पता करना है कि यहाँ पे कम अर्थ में जाएगा। तो हम एक अंक यहाँ पे ढक लेंगे, क्योंकि हम एक बार जब उतारेंगे यहाँ पे कितना उतारेंगे एक बार, तो हम एक अंक यहाँ पे ढक लेंगे। अब यहाँ पे मेरा कितना है 12 है। तो 12 का पहाड़ा कितना पढ़े हैं कि मेरा ये कितना जाए 62 आ जाए। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा आता है 20 तक। 12 के 12 12 24 12 36 12 25 60। जैसे कहा अपने 5 12 25 60। देखिए इतना रहा, या तो इतना आए नहीं तो इससे कम आए। कितना से 62 से। तो हम 5 बार तो पढ़ते हैं 5 लिख देंगे। जैसे यहाँ 5 लिखेंगे तो 2 बार हम ऐसे यहाँ पे 2 बार 5 लिखेंगे। और फिर ये 5 से तीनों में क्या करेंगे गुणा करेंगे। 5 25 के मेरा 5 हो गया। अब 12 25 60 और 2 62 कट गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये मेरा वर्गमूल का साइन है। 42 25 का आपका वर्गमूल कितना मिलेगा 65 मिलेगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं इसे 1296 हो गया हमको। तो हमें इसका निकालना है वर्गमूल। तो कुछ नहीं करेंगे, आपका जो हम तरीका बताएं इसी तरीका से बनाएंगे। हम फिर इधर से पेयर लगाएंगे। ऐसे हमने पेयर लगा दिया और पहला पेयर में हमको इधर से देखना है, फिर एक ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे। तो पहला पेयर मेरा कितना लिखा है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो हमको देखना है कि इसमें किसका वर्ग करें कि मेरा 12 आए या 12 से कम आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा 16, जो इससे अधिक है। तो हमको अधिक नहीं चाहिए, या तो 12 आए नहीं तो 12 से कम आए। तो हम किसका लेंगे 3 का। जैसे कहा 3 तो 3 ऊपर भी लिख देंगे और 3 ऐसे हम 2 बार यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इस 3 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 3 3 मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे इसमें से तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब फिर इन दोनों का करेंगे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मेरा हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ के लिखे हुए 6 से। अब ये दोनों को हम उतारेंगे यहाँ पे ऐसे। जब दोनों को उतारेंगे अब यहाँ पे ढक लेंगे इसको हम। तो ढकेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना है 6 है। तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, इसको ढक लेंगे। तो 6 का पहाड़ा कितना पढ़ें कि या तो 39 है और नहीं तो इससे कम है। तो हम पढ़ेंगे 6 का 36। जैसे ही 6 यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। यहाँ पर 2 बार इसे 6, एक बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखना है ऊपर नीचे करके। तो 6 का 36 के 6, 6 का 36 3 आपका 39 हो गया। इससे क्या हो गया ये मेरा कट गया। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे 1296 का ऐसे मेरा स्क्वायर रूट कितना होता है 36 होता है। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमको इसको बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, ये लाइन हमने खींच दिया। मैंने कहा था कि इधर से हम जोड़ा लगाते हैं 2 2 का। देखिए अब इसका जोड़ा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसका नहीं लगा उसको छोड़ देंगे। तो हम काम करेंगे जिस पे नहीं लगेगा उसी से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 से। तो हम देखेंगे किसका वर्ग कर तो 1 आए या इसे कम आए। तो हम देख रहे हैं कि 1 का वर्ग कितना 1 होता है। तो ऐसे ऊपर भी 1 और यहाँ पे 2 बार से 1 लिख देंगे। और 1 इसमें 1 में गुणा करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा।
ये मेरा कट गया। अभी दोनों को हम उतार देंगे 47 पे यहाँ पे, और इसको जोड़ देंगे ऐसे हम। तो हम इसका अब यहाँ से इस 7 को क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो 2 का पढ़ा कितना पढ़ा कि 4 आ जाए, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब वहाँ 2 लिखें तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 2 ना 4, 2 2 ना 4, यहाँ पे कितना आ गया मेरा 3। और फिर इसको करेंगे, जोड़ेंगे, 2 2 4, आई 2 तो पहले सही है, तो इधर 2 लिख देंगे, जगह छोड़कर थोड़ा लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका हम ये उतारे हुए हैं, तो अब हमको ये बच गया, तो यहाँ पे लेंगे 13। सिंगल नहीं उतारिएगा, डबल उतरता है, एक ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने कितना अंक मुना था, अब 2 नंबर पे उतारे हैं ना, तो यहाँ पे 2 अंक मुनेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हम जब नंबर उतारेंगे तो इधर अंक मुनेंगे। हम 1 नंबर 2 नंबर वाला अंक उतारे हैं, तो यहाँ पे हम 2 का करेंगे, 2 अंक मुनेंगे। जब 2 इधर मुनेंगे तो 1 इधर मुनेंगे, ऐसे। फिर हम यहाँ पे 2 का पढ़ा कितना पढ़े कि मेरा 3 आ जाए, तो एक बार, या तो 3 आए ना, 3 से कम है तो 1, तो हम यहाँ पे 1 ऐसे लिख देंगे। अब 1 में गुणा करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। फिर ये घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 यानी 7, ये कट गया। फिर इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 1 2, अभी पहले से जो इधर लिख देंगे, फिर ऐसे लाइन खींच देंगे। अब ये बच गया, हमको 69 लिखना है, तो यहाँ पे 69 उतार देंगे। अब कब बार उतारे हैं, देखिए तीसरा नंबर उतारे, तो यहाँ पे 3 अंक मुनेंगे, तो इधर मेरा कब अंक मुनेंगे, 2 अंक मुनेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये तो 3 हम मुन लिए हैं ना, ऐसे ढक लिए हैं, इधर भी ढक लिए दोनों, तो इधर मेरा 2 बचा, इधर मेरा 7। तो इसका पहाड़ा कब पढ़े कि 7 आए या इससे कम है, तो हम पूछेंगे 3 दूना 6, यानी 3 वर्त में, तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे हम 3 लिख देंगे, और ये 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 तरीका 9, 3 दूना 6 और 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, ये 1 मेरा क्या हो गया, ऐसे कट जाएगा। तो इसलिए इतना का वर्गमूल मेरा कितना आ गया, 1 4 7 1 3 6 9 का 1 2 1 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि हम अगर पहले बार अंक उतारेंगे तो इधर 1 मुनेंगे, अगर दूसरे बार अंक क्या उतार रहे हैं तो इधर 2 मुनेंगे, तो इधर 1 मुनेंगे। फिर अगर तीसरा अंक उतार रहे हैं तो इधर 3 मुनेंगे, तो इधर 2 मुनेंगे, यानी इधर 1 अधिक मुनेंगे तो इधर 1 कम मुनेंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। इधर जो बच जाएगा उसका पहाड़ा पढ़ते हैं कि वो कितने मर्त में आएगा। और कभी कभी ये भी आपको होगा ना कि जितना दिया उतना नहीं पढ़ेंगे, तो उससे कम मर्त में पढ़ेंगे। अगर 5 मर्त पढ़ रहा है, बेसी हो जा रहा है, तो हम घट जाएंगे, 1 नीचे आ जाएंगे, 4 मर्त में पढ़ेंगे। फिर अगर 4 में नहीं कर रहा है तो एक नीचे और स्टेप आ जाएंगे। ऐसे मतलब करके हम बनाएंगे। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक साथ, अगर ये दोनों अंक को उतारेंगे, दोनों अंक को अगर हम एक साथ उतारते हैं तो हमको 0 बैठाना पड़ता है। यहाँ भी 0 बैठाएंगे और यहाँ भी 0 बैठाते हैं। आइए क्वेश्चन हम इस पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो इस क्वेश्चन को बनाना है तो हम कैसे क्या करेंगे, इधर से पेयर लगाएंगे। इधर से देखिए पेयर लग गया, इसका पेयर नहीं लगा, 1 का नहीं लगा, तो जिसका नहीं लगा उसका उसी से शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम इसमें से किसका वर्ग करें तो 1 आ जाए, तो 1 का हम बोलेंगे। तो जैसे कहा 1 तो ऊपर भी 1 ऐसे, यहाँ पर 2 बार 1 लिख देंगे। इन दोनों 1 में गुणा करके हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो मेरा क्या हो गया, कट गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के इधर साइड में थोड़ा लिख देंगे। अब ये दोनों को उतारेंगे यहाँ पे 0 और 8। तो तरीका क्या है कि हम एक बार ऐसे उतारे हैं ना, तो हम एक ये मूल लेंगे। अब बताइए ये मूल लेंगे और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। 0 मर्त में यानी कि 0 तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 0 देंगे हम, तो कट जाएगा, मेरा पूरा क्या हो गया 0 हो गया। या फिर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 16 उतार देंगे, फिर ये जोड़ेंगे। तो हम इस तरह डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इस तरह नहीं लेंगे आपको। हम आपका तरीका क्या है कि हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, हम यही करेंगे। हम यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम उस तरह नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 2 लिख दिए, हमने इसको उतार दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसको जब हम ढक लिए तो यहाँ पे 0 बच रहा है, तो नहीं, अब हम इसको भी उतारेंगे। यहाँ पे जब हम अब एक साथ 2 को अंक उतारे हैं ना, एक ये उतारे हैं और एक, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 बैठा देंगे। हमने क्या कहा कि हम जब यहाँ से उतारेंगे कितना, अगर 1 उतार दिए फिर यहाँ पे नहीं कट रहा है तो 2 को उतारें जब, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ भी 0। अब यहाँ पे 2 उतारे तो 2 को ढक लेंगे और इधर 1 को ढकेंगे। तो इसका पहाड़ा कितना पड़े कि हमें 8 आ जाए, तो 4 दूना 8, तो ऊपर भी 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो 4 चौका 16 के 16 हो जाएगा और 4 दूना 8। अब देखिए क्या हो गया, मेरा कट गया। तो इसलिए 0 108 16 का वर्गमूल मेरा कितना होता है 104। यही मेरा क्या हो गया आंसर।